कानपुर की राजनीति के आसमान पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेताओं के बीच नहीं बल्कि जनता की यादों में भी चमकते हैं। 1990 के दशक में जब समाजवादी पार्टी का झंडा कानपुर की गलियों में लहराने लगा, तब उभरा एक नाम हाजी मुश्ताक सोलंकी। आर नगर सीट से विधायक बने हाजी मुश्ताक सोलंकी वो केवल नेता नहीं थे, वे शख्स थे जिसके कदम जहां पड़ते थे वहां पर भरोसा, सम्मान और एक अलग सियासी छवि बन जाती थी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके दिलों में उनके लिए समान श्रद्धा थी, समान सम्मान था। उनकी लोकप्रियता सिर्फ चुनावी तालियों में नहीं दिखती थी, बल्कि जनता से उनके रिश्तों में भी बसी थी, जो साफ साफ दिखाई देती थी। लेकिन 2006 में वक्त ने अपना फैसला सुना दिया। हाजी का इंतकाल हो गया और कानपुर की सियासत में एक खालीपन दिखने लगा। एक चुप्पी छा गई क्योंकि जनता के बीच से उनका नेता चला गया था। लेकिन कहते हैं कि विरासत कभी खत्म नहीं होती अगर विरासत संभालने वाला हो। वह बस अपने अगले वारिस का इंतजार करती है और उस विरासत को संभाला इरफान सोलंकी ने। हाजी मुश्ताक के बड़े बेटे हैं इरफान सोलंकी। पिता की छाया में पले बढ़े इरफान ने राजनीति का सबक सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसने जीना शुरू किया। 2007 में उन्होंने आर्यनगर सीट से कदम रखा। कानपुर की गलियों से लेकर विधानसभा तक उनके कदमों की आहट सोलंकी नाम की ताकत की गवाही देने लगी। इरफान सोलंकी एक बार नहीं 3 बार लगातार विधायक बने। 3 बार विधायक बनना सिर्फ जीत नहीं थी, यह कहानी थी एक परिवार की मेहनत का, जनता के प्रति विश्वास का और सियासी पकड़ की। लेकिन राजनीति सिर्फ विरासत और नाम पर नहीं टिकती। हर ऊंचाई के साथ एक चुनौती सामने आती है। हर किले के पीछे सफलता की कीमत होती है। मठाधीश में आज हम आपको इसी सोलंकी परिवार की कहानी दिखाएंगे। किस तरह पिता का नाम बेटी की कोशिशों से कानपुर की राजनीति का नया अध्याय बन गया और वो नाम था इरफान सोलंकी। 90 का वो दौर जब कानपुर की सड़कों पर धुआं था और सियासत के दस्तरखान पर बड़े बड़े सुरमाओं की किस्मत लिखी जा रही थी। उसी शोर के बीच एक शांत लेकिन बुलंद शख्सियत उभरी, हाजी मुश्ताक सोलंकी। आर्य नगर की गलियों से विधानसभा के गलियारों तक हाजी साहब ने जो लकीर खींची वो मजहब की नहीं, मोहब्बत की थी। वो ऐसे नेता थे जिनकी महफिल में तिलक और टोपी एक ही बेंच पर बैठते थे। 2006 में जब हाजी का इंतकाल हुआ तो पूरा कानपुर रोया था, लेकिन उनकी विरासत अनाथ नहीं हुई। मशाल बुझने से पहले वो अपने बड़े बेटे इरफान सोलंकी के हाथों में वो आग सौंप चुके थे। बाप का नाम और बेटे का काम। इरफान सोलंकी ने 2 दशकों तक कानपुर की सत्ता पर वो हुकूमत की जिसे हिला पाना नामुमकिन था। हैट्रिक पर हैट्रिक और समर्थकों का ऐसा हुजूम कि विरोधियों के पसीने छूट जाए। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और सियासी फिजाओं में मुकदमे का जहर घुल गया। जो हाथ जनता की सेवा में उठते थे उन पर जंजीरें कस गई, सदस्यता गई, जेल की काल कोठरी मिली और एक पल को लगा कि हाजी का बनाया वो आलिशान किला खंडहर में तब्दील हो जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे से बेबस इरफान ने शायद खुद भी सोचा होगा कि क्या ये अंत है, मगर जहां दुनिया अंत देखती है वहां से सोलंकी परिवार ने एक नई इब्तिदा की। 2003 में घर की बहू बनकर आई नसीम सोलंकी ने अपनी चूड़ियों की खनक को क्रांति की आवाज में बदल दिया। उपचुनाव 2024 महज एक वोटिंग नहीं थी, वो एक खानदान के सम्मान की लड़ाई थी। नसीम ने राजनीति नहीं सीखी थी, लेकिन उन्होंने दर्द को अपना हथियार बनाया और जब नतीजे आए तो कानपुर का आसमान सपा के नारों से गूंज उठा। नसीम की जीत ने यह पैगाम दिया कि शेर को जंजीरों में बांधा जा सकता है, लेकिन उसकी सल्तनत को मिटाया नहीं जा सकता। आज सीसामऊ की दहलीज पर खड़ी नसीम सोलंकी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, विरासत थमी नहीं है, विरासत तो अब शुरू हुई है। मुझे अच्छी तरह से याद है, अक्सर हमको वो पोस्टमार्टम हाउस में मिल जाते थे। मैं उनसे पूछता था यहाँ कैसे, तो वहाँ वो देखते थे कि कोई असहाय है, किसी के इंतजाम नहीं हो पा रहा है अंत्येष्टि का, और बगैर इसके कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अगर वो असहाय है, बेसहारा है, तो उसकी अंत्येष्टि का पूरा इंतजाम हाजी मुश्ताक सोलंकी करते थे।